अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सब लोगों को खुशामदीद है। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन हम जनाब नाम करेंगे कवाली के। कवाली की तारीख क्या है, कब से इसका आगाज़ हुआ और आखिरकार कवाली में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया जाता है, अल्लाह ताला की हम्द बयान की जाती है, कसीदे पढ़े जाते हैं, बाज़ उलमाए दीन की नज़र में इसको मना क्यों किया गया है, आज इसके बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान का एक नामवर चेहरा और हमारे साथ आज एक ऐसी रूहानी शख्सियत मैं कहूँगा कि मौजूद हैं कि जब वो बोलते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो जनाब सब लोगों के दिलों पर सहर तारी कर देते हैं। मारूफ और मशहूर दुनिया कवाल के मशहूर कवाल आज हमारे साथ हाजी मकबूल अहमद साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन जब भी उनके कलाम पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, और आज उन्हीं को हमारे दिलों में एक मरतबा फिर ठिकाने के लिए उनके शागिर्द खास खुरम साबरी हमारे साथ अपने हमनवा के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। आज खुसूसी ट्रांसमिशन में आज चार लगाएंगे। आप कैसा गुजरा है आपका रमज़ान? अल्लाह का शुक्र कि बहुत ज़बरदस्त, हमेशा की तरह ज़बरदस्त। तो क्या सुनाएंगे, किससे आज की महफिल का आगाज़ होगा? बस नाम है मेरा खुर्रम साबरी, चूँकि मेरे उस्ताद मुहतरम हाजी मकबूल साबरी साहब का दिया हुआ, तो जब तक उनका हम कलाम पढ़ा हुआ ना सुनाएं और मशहूर ज़माना, तो जब तक हमें भी लोग नहीं कुछ समझते, तो उन्हीं के कलाम पढ़ के अल्लाह पाक ने हमें हमारी इस पहचान तक एक बहुत अच्छा एक मकाम अता फरमाया। तो मैं उन्हीं के कलाम से जज़ाकल्लाह प्लीज़। क्या कहना
सुभान अल्लाह, क्या ही कहने हैं। और ये सिलसिला ऐसा है कि जब इसका आगाज़ होता है तो दिल करता है कि ये सिलसिला रुके ही ना, ये इसी तरीके से पढ़ते रहें, हमारे दिलों पर इसी तरीके से जादू जो है वो सहर जो है वो तारी करते रहें, हम इसी तरीके से महसूस होते रहें और सरकार की सनाखानी में इसी तरीके से मदहोश रहें। लेकिन चूँकि वक्त का भी ख़ास ख्याल रखना है और भी ज़्यादा काफ़ी कलाम सुनने हैं, इनकी मौजूदगी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, तो बढ़ते हैं हम इनसे अगले कलाम की तरफ। रिक्वेस्ट करेंगे एक मतलब फिर तमाम नाज़रीन की जानिब से, और साथ साथ हम इनसे मज़े मज़े की बातें भी करेंगे। अच्छा, कवाली का जो एक शौक़ है, एक जो फ़न है, ये पाकिस्तान में कम ही होता चला जा रहा है। बस एक ही नाम है नुसरत, या उसके साथ साथ साबरी बरादरान, उसके अलावा कोई ऐसा नाम नहीं है जो हमने जिसको चढ़ते हुए देखा हो। असल में हम अगर बड़े सगीर में और बड़े सगीर में पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद अगर हम देखें कव्वाली का, तो इसमें साबरी बरादरान जो हैं, ये आपने दो नामों का जिक्र किया, एक नाम आपने मिस भी किया, इसमें से वो मैं आपको बता देता हूँ भी। तो साबरी बरादरान ने मज़ारों की हद तक पहले कव्वाली लिमिटेड हुआ करती थी, तो सूफियाना अंदाज को आवाम के अंदर आम और कव्वाली क्या एक सिंगिंग की एक जो सिंफ है, इसको साबरी बरादरान ने मज़ारों और सूफिया की हद से निकाल के आम लोगों तक और पूरी दुनिया तक सब, ताकि लोग सिंगिंग के शोबे से मतलब कि उसके शौक थोड़ा सा पीछे होकर कवाली में उन्होंने डबल टच एक्चुअली डाला जी। और उन्होंने क्या किया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक जो पैगाम था और सूफिया का जो एक मैसेज था सूफियाना कलामों के ज़रिए, ये साबरी बरादरान ने सबसे पहले निकाला और इसको मज़ारों की हद से। और अच्छा, कवाल वैसे और भी बहुत नामवर, जिस तरीके से अभी ने कहा, आपने कहा कि एक नाम आप मिस कर गए हैं, हाँ वो बहुत ज़्यादा कवाल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो हर जुबान लबेआम है, हर बच्चा बड़ा सब उन्हीं को जानता है, इसलिए मैंने इन दो नामों का जिक्र किया। हाँ जी बिल्कुल, बड़े तो नाम ये हैं, इनसे पहले भी एक नाम यानी कि इनके बीच में पहले नाम आया साबरी बरादरान का, जिन्होंने पूरी दुनिया में कव्वाली को मुतारिफ करा। तो वो नेपाल के जैसे बादशाह बरेंद्रा, उनकी शादी में भी साबरी बरादरान को बुलाया गया, और उसके बाद फिर उनके बेटों की शादियों तक भी सिलसिला जो था वो चलता रहा। मलिका एलिज़ाबेथ जो है, अच्छा ये गुफ्तगू ऐसे ही जारी रहेगी, हम मलिका एलिज़ाबेथ से ही इसका आगाज़ करेंगे। अभी हमें क्या सुना रहे हैं? अब आपको वो कलाम सुनाऊंगा कि जिससे साबरी बरादरान जो है ये पूरी दुनिया में मकबूल है। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको भी मकबूल करे जिस कलाम के बसत को। क्या कहें?
खूबसूरत कलाम, क्या ही खूबसूरत आवाज़ और क्या ही कहने। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और मलिका एलिज़ाबेथ से बात हो रही थी कि वो भी बड़ी शौकीन थी कव्वाली सुनने की। बज़ाहिर तो वो अंग्रेज़ है, लेकिन आपको पता है कि जब अल्लाह पाक ने अपना जिक्र कहीं भी सुनाना हो तो फिर कुफार के ऊपर पर्दे तो दिल और आंखों पे पड़ ही जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि मेरे उस्ताद साहब ने उनकी ऑन रिकॉर्ड से सारी बातें उनके इंटरव्यूज़ वगैरह में कि नेपाल के बादशाह के पास जैसे उनकी शादी में गए, उनकी औलाद की भी शादी में मलिका एलिज़ाबेथ के उसका जो महल है वहाँ तक भी, और जो क्या कहना सऊदिया के जो बादशाह थे शाह फैसल, उनके उस्ताद। अच्छा, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सारी महफिल का समा बांधा गया था। इन शॉर्ट आपको बता दूं जी प्लीज। शाह फैसल उनके उस्ताद है पाकिस्तान, जब कराची जो था ये कैपिटल था जी, तो यहाँ उनकी गाड़ी में शाह फैसल और ज़ैनुल आबिदीन ज़ियाउल हक की गाड़ी में अल्लाह 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 कलाम कैसेट जो थी ये सुनी, या साहिबुल जमाल व सय्यदुल बशर और मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, ये पूरा एक एल्बम जो था तो ये सुनते रहे। तो ज़िया साहब को उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़े कमाल आर्टिस्ट हैं आप, तो ऐसा तो हमने कभी आर्टिस्ट पाकिस्तान का कभी सुना नहीं। और वो उर्दू, फारसी और अरेबिक जानते थे, वो जानते थे, बड़ा कबूल था उन्हें। ठीक है। तो उन्होंने फिर प्रॉपर एक जनरल ज़िया ने फिर एक कराची में एक पूरी एक प्रॉपर एक महफिल का इनेकाद किया। तो इसी वजह से फिर उन्होंने उनको वहाँ हो गया, वहाँ पे उन्हें दावत दी गई। फिर वहाँ के जो शाही मेहमान भी ठहरे, फिर शाह फैसल और उनके उस्ताद। अच्छा, जो आज के शाही मेहमान है हमारी इस महफिल में, वो हमें क्या सुनाएंगे? देखिए, एक ज़ौक़ तो मैंने शुरू कर दिया है, तो मज़ीद आगे जी प्लीज़ प्लीज़ बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं। अल्लाहु अकबर।
क्या ही कहने हैं, वक्त बहुत कम है और दिल करता है कि बस सुनते ही चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए इनकी मौजूदगी का हम बढ़ेंगे अगले कलाम की तरफ और सबसे पहले पूछेंगे कि ये हमें क्या सुनाएंगे और फिर हम उसको आपके सामने पेश करेंगे। जी खुर्रम साहब। क्या कहने अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें।
क्या कहना मुरक्का किया उसको हर हर अदा से, रखा नाम उसका मोहम्मद खुदा ने, रखा नाम उसका मोहम्मद खुदा ने, रखा नाम उसका मोहम्मद हमजा खुदा ने। उस तस्वीर का तस्वीर खाली अपने में से नूर से, उस तस्वीर का नाम रखा मोहम्मद, और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा रखा अल्लाह पाक ने, इस पे जरा गौर कीजिए। खालिक ने रखा नाम मोहम्मद खाली, कि नुक्तों का भी फारस पे गवारा न हुआ, रखा नाम उसका मोहम्मद खुदा ने, रखा नाम उसका मोहम्मद खुदा ने। आपे ही माता, आपे ही पिता, आपे ही गोदधारा, अपनी गोद में आप ही खेले, दुल्हन बन के दुल्हा। हाय 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 हाय, क्या कहना क्या कहना